श्री हरिवंश भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी जगह दर्शन करने लेकर आए हैं जो वृंदावन से 20 से 22 किलोमीटर दूर है और जिसको भांडेर वन कहा जाता है। यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। वैसे हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि कहीं विवाह है, लेकिन जो पुराने रसिक हुए हैं, पुराने ऋषिगण हुए हैं, उन्होंने साक्षात यहाँ पर उनके विवाह का दर्शन किया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु की ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपना श्री कृष्ण और श्री राधा का स्वयं विवाह करवाया था। बस। श्री हरिवंश, आज हम हमारे वीडियो में आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो हमारे बहुत दिव्य श्री कृष्ण और श्री राधा जी से जुड़ा हुआ बहुत पुराना स्थान है, जहाँ की ये मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। ये हमारा क्षेत्र वृंदावन से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर है और जिसे भांडेर वन कहा जाता है। इसके सही इतिहास को, सही तथ्यों को जानने के लिए हम यहाँ के पंडित श्री विपिन जी से आपका इंटरव्यू करवाते हैं। आप उनसे वो हमें सही चीज़ क्या हुआ था, पूर्ण सत्य क्या है, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में क्या उसके बारे में विवेचना की गई है, उसका सही सत्य सत्यापन करके वो हमें बताएंगे। आइए हम उनसे मिलते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हरिवंश राधा रानी जी जय। शास्त्री जी, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हम आए हैं, इसका पूर्णतः सत्य क्या है, वो आप हमें इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अभी आप भांडेर वन स्थान में हैं और हम यहाँ से विपिन पंडित जी, जो राधा कृष्ण की शादी के जहाँ शादी हुई वहाँ के सेवायत हैं। आप इस स्थान पर आए हैं। इस गांव का नाम है भांडेर वन। पर आप इस स्थान पर जहाँ बैठे हैं आप, तो इस स्थान का नाम है भांडेर बट, क्योंकि इस स्थान का नाम परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। बट मीन्स होता है बरगद का पेड़, जहाँ स्वयं राधा कृष्ण की ब्रह्मा जी ने शादी कराई। एक बार की बात है, जब नंद बाबा यहाँ गाय चराने आते थे, तो ये तभी का वेटवैक्स है ठाकुर जी के समय का, तब नंद बाबा यहाँ गाय चराने आते थे। तो एक बार कान्हा जी बोले कि बाबा मैं भी आपके साथ में गाय चराने चलूँगा। तो बाबा बोले कि अभी तू छोटो है, तब तू बड़ा हो जाएगा तब मेरे साथ में चलना। तो बोले नहीं, बोले कि बाबा मैं चलूँगा। जिद करने लगे हैं, बाबा से रोने लगे हैं कि नहीं मुझे तो जाना है आपके साथ में, मैं भी गाय चराने चलूँगा आज। तो बाबा ने कहा ऐसा है, मैं तो तुझसे नहीं कह रहा हूँ, तू मेरे साथ में चल। अपनी मैया को पूछा, तेरी माता अगर कहती है कि मैं तुझे ले जाऊँ तो मैं तुझे ले जाऊँगा। तब कान्हा जी गए हैं, मैया से बोले हैं मैया बाबा गाय चराने जाते हैं, बताते हैं भांडेर वन स्थान है जहाँ भांडेर बट है, वहाँ ये गाय चराने जाते हैं, मैं भी अपने बाबा के साथ में गाय चराने जाऊँगा आज। तो मैया बोली अभी तू छोटा है, तब बड़ा हो जाएगा तब जाना कहना। तो बोले नहीं मैया मुझे जाना है, रोने लगे हैं, जिद करने लगे हैं। तब रोए हैं तो मैया को बड़ा तरस आया, बोले हैं कि बाबा आप ऐसा करो, लाला को ले जाओ और अपने साथ में रखना। तब नंद बाबा लाला को अपनी गोद में लेके आए हैं, वहाँ से चले हैं तो भांडेर वन स्थान पर आए हैं जहाँ भांडेर बट है। भांडेर बट के नीचे बाबा की गायें थी, जो 9 लाख गायें थी उनके पास में, वो दाना चुग रही हैं। तो कान्हा जी ने अपनी लीलाओं से, अपने नेत्रों को घुमाया है, मौसम को परिवर्तन कर दिया है। और इतना परिवर्तन कर दिया है कि दिन में आंधी तूफान, ओले, बरसात, पेड़ टूट कर गिरने लगे हैं, अंधेरा हो गया, बिजली कड़कड़ा रही है, बाबा डर गए हैं। और लाला इस मौसम को देखकर रोने लगे हैं। तो बाबा और ज़्यादा घबरा गए हैं, बोले कि इस बार पहली बार तो मैं अपने इस लाला को लाया यहाँ, और इतना परिवर्तन घोर, ऐसे ये कैसे मौसम गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूं। तो बाबा यहाँ बेटवृक्ष के नीचे आए हैं और इसकी आड़ लेके बैठ गए हैं। तब बैठ गए हैं तो बोलने लगे हैं, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करो कोई। आज मैं अपने लाला को पहली बार लाया हूँ, आज ही मौसम इतना ख़राब हो गया है, कोई मेरे प्रभु लाला की रक्षा करो। और कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी तो लीलाधर हैं, उन्हें तो अपनी लीला करनी है। बैठ गए हैं, बाबा तो घबरा रहे हैं, कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद राधा रानी अपना प्रकाश कुंज लेते हुए यहाँ भांडेर बट स्थान पर आती हैं
और अपने साथ में इतना प्रकाश कुंज लेते हुए आती हैं, जैसे हमें एक प्रकाश कुंज में इतना सारा उजाला मिलता है, सोचो अगर हजारों प्रकाश कुंज जैसे ऐसा उजाला हो तो कितना बड़ा उजाला होगा। और एकदम से आते ही मौसम को आंधी तूफान बरसात ओले सब थम गए हैं, रुक गए हैं। और आते ही बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा लाओ लल्ला को मुझे दे दो। तो बाबा ने पूछा कि आप हो कौन, पहले तो ये बताओ। तो राधा रानी ने बोला है कि मैं तो वन सखी हूँ, वन में घूमती रहती हूँ, आपकी आवाज़ सुनी, आप बोल रहे थे कोई बचाओ मेरी लाला की रक्षा करो, तो मैं आपकी आवाज़ सुन के यहाँ आई हूँ, लाओ लाला को मुझे दे दो। बाबा बोले कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, हमारे लाला के पास में बहुत कंस अपना रूप बदल बदल के आए हैं, हम नहीं देंगे अपने लाला को। और तुम कोई वन देवी नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ में इतना प्रकाश कुंज साथ में आया है, मौसम को तुमने एकदम से आंधी तूफान जो बरस रहा था, बादल हो रही थी, उसे सबको रोक दिया है तुमने। मैं तुम अपने दिव्य रूप में आओ देवी, और मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य दो, और क्या कहते हैं मुझे धन्य करो। तब राधा रानी ने नंद बाबा को दर्शन दिए हैं, अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। तो नंद बाबा ने जय जयकार की है, राधा रानी की जय जयकार करती हुए जैसे ही दर्शन पाए हैं, तो उनका जब नामकरण किया कान्हा जी का, तो इनके कुलगुरु थे गर्गा जी ने कान्हा जी का नामकरण किया था। तो तब बताया था नंद बाबा को ये सारी बातें कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये परमपुरुष परमेश्वर है, ये स्वयं विष्णु है, श्री हरि हैं, ये भूमंडल का भूधार उतारने आए हैं। और इनका विवाह इनकी आराध्य शक्ति श्री राधा रानी से भांडी वन स्थान पर होगा, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ आएंगे और इनकी शादी संपन्न वेदी विधान से इनकी शादी कराएंगे। तब नारद नंद बाबा आए थे, तो नंद बाबा ने हाथ में लाला को दिया है, राधा रानी को, ये लो देवी अपने प्राणनाथ को संभालो, और जो भी अपना मनोरथ है उसे पूर्ण करो, और मैया को दे आना अपना मनोरथ पूर्ण करके। तो बाबा तो चले हैं गायों को लेकर, गायों की तरफ गायों को ले गए हैं। अब कान्हा जी ने अपनी लीला से यहाँ एक दिव्य रूप मंडप बनाया है और एक पालना बनाया है। तो राधा रानी ने पालने में लाला को बैठाया है, बोले हे स्वामी, हे नारायण, हे मेरी लीलाधर, हे मेरे स्वामी, आप अपने रूप में आइए और अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाइए। जो आपने वचन दिया था, जो मुझे आपने वचन दिया था, आज उसका समय आ गया है। और ब्रह्मा जी को भी जो वरदान मिला था, जो पाप लगे थे उन पर मुक्ति पाने के लिए, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं पुष्कर में, उनका भी मनोवतार पूर्ण होगा, अपने रूप में आइए। तो कान्हा जी ने अपना रूप बड़ा किया है। तब रूप बड़ा किया है तो राधा रानी को सारी बातें बताई हैं जो गोलोक धाम में हुई थी। तो बोले देखो राधे, मैंने तुमसे कहा था गोलोक धाम में हम भूमंडल पर जाके मिलेंगे, जहाँ भांडीवन स्थान होगा, भांडी वट होगा, जहाँ हमारा पहली बार मिलन होगा, और वहीं हमारी शादी होगी, और इस शादी को ब्रह्मा जी कराएंगे। तब राधा रानी का प्रभु वो बात तो ठीक है, पर ब्रह्मा जी को आह्वान तो दो, ब्रह्मा जी को बुलाओ। तब राधा कृष्ण दोनों ने ब्रह्मा जी को आह्वान दिया है। ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष की तपस्या पर बैठे हैं पुष्कर में। अब पुष्कर ये क्यों गए बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए? क्योंकि इन्होंने एक तो नारायण की परीक्षा ली थी, ग्वाल वालों को चोरी कर ले गए। तो बोले ये कैसे भगवान हो सकता है, ये ग्वाल वालों का झूठा खाता है, सबका झूठन खाता रहता है और ऐसे ही खेलता रहता है, मट्टी खाता रहता है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो उनकी ग्वाल वालों को ले गए चुरा कर, और भगवान ने अपनी लीला से जैसे ग्वाल वालों को वो बंद करके आए हैं कटघरे में ब्रह्मा जी, तो जैसे यहाँ आए हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा है जैसे जैसे ले गए थे हूबहू वैसे ही यहाँ उन्हें दर्शन पाए हैं। तो उन्हें ब्रजवासियों ने बहिष्कार करके निकाल दिया कि तुमने हमारे कान्हा की परीक्षा ली है, तुमने भगवान की परीक्षा ली है, तुम क्या है हमारे साथ में नहीं रहोगे। तो सारे देवी देवता आ गए हैं, उन्होंने बहिष्कार करके निकाल दिया है। ब्रह्मा जी को बोला है तब तक तुम ब्रज में नहीं आओगे, तब तुम किसी बेटी का कन्यादान नहीं ले लोगे और स्वयं उसकी शादी नहीं करा दोगे। तो ब्रह्मा जी पुष्कर में गए हैं, पुष्कर जाके तपस्या की 60,000 वर्ष। तब वो समय नज़दीक आ गया है तो आह्वान दिया है, यहाँ आए हैं और प्रभु की जय जयकार की है। बोले कि प्रभु आज मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, और मेरा आज मनोरथ पूर्ण होगा और आपका भी मनोरथ पूर्ण होगा, आप बताएं मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा हमारी आप शादी करा दो। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ अग्नि को प्रकट किया है, फिक्र करके चारों दिशाओं को साक्षी माना है और राधा कृष्ण की शादी करा रहे हैं। शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो नारद जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कन्यादान ब्रह्मा जी ने स्वयं किया। हाँ जी, तो ब्रह्मा जी शादी करा रहे हैं, शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो नारद जी इस चीज़ को देख रहे हैं। नारद जी बोले अरे चुपके शादी करा रहा है, सारे देवगण को अभी बुलाता हूँ, और सबके सामने शादी हुई है। तो ना ब्रह्मा जी 4 मुखी थे, चारों दिशाओं में देख सकते थे, क्योंकि पहले ये पंचमुखी थे, पर इनका एक मुख भोले बाबा ने काट दिया था।
फिर ये चार मुखी थे, चारों दिशाओं में देख सकते थे। तो इन्होंने कहा आ जाओ नारद जी, आपका भी यहाँ काम है, आपको कन्यादान करना है, क्योंकि कन्यादान कहेंगे तो राधा रानी का कन्यादान तो ब्रह्मा जी को लेना है। तो उन्होंने कहा था कि जब तक तुम किसी बेटी का कन्यादान नहीं कर लोगे, नहीं लोगे, तो तब तक तुम्हारा पाप मुक्त नहीं होगे तुम। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथों यहाँ कन्यादान लिया है, एक पिता का भी काम पूरा किया और एक पंडित का भी काम किया है। तब यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई है। आप यहाँ दर्शन पाएंगे। तो आज भी यहाँ ठाकुर जी को, आज भी यहाँ इतना समय व्यतीत हो गया, इस पेड़ को 5,500 वर्ष हो गए। आज भी इस पेड़ में मंडप बना हुआ है, जैसे हम शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भों का वेदी मंडप, वो 4 खम्भे बने हुए हैं और इसमें ही ठाकुर जी विराजमान हुए हैं, अपना रूप दिया है। राधा रानी गोरी हैं तो दूसरे एक खम्भा गोरा है, कान्हा जी सांवले हैं तो सामने वाला खम्भा सांवला है। जैसे हम लड़का और लड़की के बीच में गठबंधन लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, ऐसे ही राधा और कृष्ण के दुपट्टे की गांठ लगी हुई है और हस्त मिलन करते हैं, हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। तो आज भी इसमें हाथ पकड़े हुए हैं, हस्त मिलन का प्रतीक भाव है। ठाकुर जी के दर्शन हैं, आप यहाँ देखेंगे दर्शन। तो यहाँ ठाकुर जी आपने देखा होगा, आपको आप संसार में दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में आपको बांसुरी मिलेगी। यहाँ इतने प्राचीन अद्भुत दर्शन है, भांडी वट के नीचे अष्ट धातु के दर्शन है ठाकुर जी की मूर्तियों के, जो एक हाथ में तो सिंदूर पकड़े हुए हैं और एक हाथ में मोर पंख पकड़े हुए हैं। आपको ये दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ ठाकुर जी ने सिंदूर और मोर पंख पकड़ा हुआ है और राधा रानी की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं, मांग भर रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। वो ये दर्शन है। ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जिन्होंने यहाँ इनकी वेदी वेदान से शादी कराई और स्वयं कन्यादान का काम किया। पंडित पिता दोनों का कार्यक्रम ब्रह्मा जी ने यहाँ राधा कृष्ण का किया है। तो जय श्री राधे। और इसका वर्णन आप ये कहें वर्णन इनका कहाँ मिलता है, तो इनका वर्णन गोपाल चंपू शास्त्र है, गीत गोविंद है, भगवत पुराण है, गर्ग संहिता है, 16वां अध्याय में पड़ता है गर्ग संहिता में। वहाँ राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। भांडीवट के नीचे का जहाँ भांडीवन स्थान है, वहाँ इन शास्त्रों में इनका वर्णन दिया हुआ है राधा कृष्ण के विवाह का। तो ये राधा कृष्ण के विवाह की शादी के साक्ष्य दर्शन हैं। बोलो जय श्री राधे। शिव जी, एक प्रश्न और था, बाहर जो अपना कुंड बना हुआ वो बना, उसका क्या विधान था, क्या कैसे? देखो ठाकुर जी तब यहाँ बड़े हुए हैं तो यहाँ गाय चराने आते थे बचपन से ही, तो बड़े हुए हैं तो यहाँ गाय चराने आए हैं। उनके ग्वाला सखा सब साथ में आते थे गाय चराने, तो यहीं चराने आते थे इसी वट वृक्ष के नीचे। तब यहाँ आए तो कान्हा जी यहाँ बैठे हैं, सभी गायें चरा रहे हैं, दाना चुग रही हैं गायें। अब वक्षासुर नामा राक्षस था, उसने वेश बदल लिया है, गाय के बछड़े के वेश में आ गया है और गाय के बछड़े के वेश में आकर और गायों के बीच में मिल गया है। कान्हा जी के ग्वाल वाल थी, बछड़े थे गायों के, उनमें आके मिल गया है तो सभी को मारने लगा है। ग्वाल वाल वहाँ खड़े थे, ग्वाल वाल उनके जो मित्र हैं, सखा हैं, सभी ने उन्हें बचाने की कोशिश की है। तो उनको भी उनके सखाओं को मारना चाहा है उसने, तो सभी डर के मारे भाग आए हैं, कान्हा जी के पास आए हैं तहम हम करते हुए। कान्हा जी ने इनका शोर सुना है। कान्हा जी बोले भाई क्या बात है, इतना शोर कैसे कर रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तो बोले कान्हा पता नहीं कोई राक्षस आया है और जिसका गाय के बछड़े का रूप है और वो अपना रूप बदल के आया है, जैसे आपके पास आते थे राक्षस रूप बदल के, ऐसे ही गाय के बछड़े का रूप लेके आया है और हमारे देखो ग्वालों को, बछड़ों को, छोटे छोटों को मार रहा है। हमें देखो हमें कितना भगाया उसने, बहुत वो नौटंकी है, बहुत मारता है वो। तो भगवान गए हैं, चलो देखते हैं कैसा है, कौन असुर है, क्या है। तो भगवान गए हैं वहाँ, तो भगवान ने कहा भाई ये तो गाय का बछड़ा है। तो सभी ग्वाला बोले नहीं कहा ना, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो, ये गाय का बछड़ा नहीं है, गाय के बछड़े के रूप में है ये राक्षस है, तुम जाओ और इसका वध कराओ। तो कान्हा जी बोले भैया ऐसी बात है, अगर आप इसे गाय का बछड़ा नहीं बता रहे हो, मैं तो गाय का बछड़ा बता रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार ऐसा है हम सब साथ में चलते हैं और देखते हैं। तो ग्वाल वाल उनके सखा जो बोले कि ऐसा है भैया हम नहीं जाएंगे कान्हा, हमें तो इससे बहुत डर लगता है। तो कान्हा बोले ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ। बोले कान्हा ये तुझे मारने के लिए आएगा और तू इसका वध कर देना। तो कान्हा बोले ठीक है, अगर ये मेरा वध करने आएगा और बछड़ों को नुकसान पहुँचाएगा तो मैं इसका वध कर दूँगा। तो बछड़ों को मारा तो कान्हा जी वहाँ गए हैं बचाने के लिए। लीलाधर थे, जानते थे ये वक्षासुर है, वेश बदल के आया है और उन्हें लीला करनी थी, दिखाना था अपनी लीलाओं को। तो गए हैं तो वक्षासुर ने सोचा हाँ आ गया जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसका मुझे वध करना है, आज इसका मैं वध कर दूंगा, सबको मुक्त कर दूंगा कंस योनि में से, किसी को डर नहीं रहेगा इसका।
अब जैसे ही कान्हा जी को मारने आया तो कान्हा जी साइड में हुए, साइड में होकर उसके पीछे वाले पैर पकड़े हैं और चारों दिशाओं में फहराया है और ज़मीन में मार दिया है। ज़मीन में मारने के बाद में उसके प्राणांत हो गए हैं, प्राण निकल गए हैं। प्राण निकलने के बाद में कान्हा जी वापस आए हैं, बोले कि भैया ये तो वास्तव में बहुत बड़ा राक्षस था, तो सभी को मारना आ रहा था, मुझे भी इसने मारना चाहा तो मैंने इसका वध कर दिया। अभी सब ग्वाल वालों से बोले चलो ऐसा है अब अपना भोजन करेंगे। तो भगवान ने जैसे ही भोजन की कहा तो ग्वाल वाल बोले कि भैया हम नहीं तुम्हारे साथ में भोजन करेंगे। कान्हा तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुमने गाय के बछड़े को मारा है। कान्हा जी बोले भाई अभी तो तुमने ये कहा कि ये गाय का बछड़ा नहीं है, राक्षस है, बल्कि मैंने तुमसे आते ही ये कहा था ये तो गाय का बछड़ा है, तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। बोले कि नहीं तुम्हें गलत फहमी है, ये गाय का बछड़ा नहीं है। अब तुम मुझसे ये बोल रहे हो, तो वध कर दिया, इसका उद्धार कर दिया मैंने, अब बोल रहे हो गाय का बछड़ा है। भाई ये तो तुम मेरे साथ में खेल खेल रहे हो। तो बोले हमें नहीं पता, हम नहीं तुझसे बात करेंगे ना, तेरे साथ में खाएंगे। तब भगवान ने कहा भैया ऐसा है कि जब भी मैंने तुम्हारी बात मानी अब भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बताओ मैं क्या करूं इस प्रायश्चित को दूर करने के लिए। तो सभी बोले कि ऐसा है कि आप सारे तीर्थ नहा के आओ, और आप सारे तीर्थ नहा के आओ तभी आपको पाप की मुक्ति होगी। तो कान्हा जी बोले यार सारे तीर्थ नहा के आऊँगा फिर तो मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। तो बोले ऐसा है कि मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूँ तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा हमें इसका तो प्रमाण चाहिए, हम तू जो जिसको बुलाएगा हम उसका नाम पता पूछेंगे, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, और तू जिनको बुलाएगा और तू कुछ नहीं बताएगा, वो खुद ही बताएंगे। तो बोले ठीक है भैया अपनी संतुष्टि कर लेना, मैं सारे तीर्थों को बुला दूंगा। तो भगवान ने यहाँ यमुना जी बहती थी इसी पेड़ के नीचे, तो भगवान ने यमुना जी के सहारे, अब सो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है यमुना जी, तब यहाँ अपनी ज़मीन में बंसी को मारा है और ज़मीन फट गई है। ज़मीन फट गई है तो कान्हा जी बैठे हैं और सारे तीर्थों को आह्वान दिया है, सारे तीर्थ आए हैं, सभी से पूछने लगे हैं सखा लोग भैया तुम कहाँ से आए हो भाई, कि हम तो प्रयागराज नगरी से आए हैं। कि तुम कहाँ से आए हो, कि हम तो महाकाल नगरी से आए हैं उज्जैन से। कि तुम कौन हो जी, अब कि हम तो गंगा जी हैं। तुम कौन हो, कि हम यमुना जी हैं। तुम कौन हो, कि हम कावेरी हैं। तुम कौन हो, कि हम कावेरी नदी हैं, ताप्ती नदी हैं। तो सारे तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं हमारे यहाँ सारे तीर्थ आए हैं और सभी का नाम पर जो हुआ। तो कहा है कि अब भाई तुम संतुष्ट हो, मैंने हाँ हम संतुष्ट हैं। तो कान्हा जी की इन्होंने जय जयकार करते हुए कान्हा जी को स्नान कराया, पाप मुक्त करा दिया। जो गाय के बछड़े का पाप लगा था, दोष लगा था, उससे मुक्त करा दिया। अब सभी ग्वाल वाल बोले अरे हमारा कान्हा पवित्र हो गया, पाप मुक्त हो गया, चलो अब खाना खाएंगे, गले मिलो अपने कान्हा से। तो कान्हा जी के पास में जैसे ही आया कान्हा जी बोले भैया रुक जाओ, मैं नहीं तुमसे बात करूँगा, मेरे पास में मत आओ। तो बोले क्यों, कि अरे क्यों, अभी तो क्यों पूछ रहे हो, ये बताओ देखने वाले से मारने वाला ज़्यादा पापी होता है, तुम देखने और बताने के पापी हो, तुमने मुझसे भी ज़्यादा पाप कमाया है, तुम मुझे नहीं बताते तो मैं उसका वध ही नहीं करता, तो तुम देखने और बताने के दोषी हो, तुम्हें भी इतना ही बड़ा पाप, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा पाप लगा है। तो बोले कान्हा हम क्या करें ये बता। बोले ऐसा है जो शर्त मेरे लिए आपने रखी मैं भी वही रखता हूँ, आप भी सारे तीन नहाओ जाके। अब सारे जो उनके सखा थे सभी घबरा गए, एक दूसरे से पूछने लगे भाई तेरे पास कुछ उपाय है। मैं भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई तू बता दे कैसे सारे तीर्थ करना है, क्या करना है। मैं मुझे भी नहीं पता। तो मदमंगल नाम का सखा था, उसने बोला अरे घबरा क्यों रही हो, कान्हा यहाँ स्वयं नहाए हैं, कान्हा नहाया है, सारे तीर्थ विराजमान है, इसमें नहा लो। तो कान्हा ने ये तो कहा सारे तीर्थ नहाओ, तो हमें सारे तीर्थ नहाना है। तो यहाँ सारे सखा हैं जो सारे तीर्थ स्नान किए हैं, किसने आचमन किया, किसने छींटे किए, किसने स्नान किए। तब यहाँ सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने आशीर्वाद मांगा है कि प्रभु हमें भी आशीर्वाद दें, हम भी आपके यहाँ धाम में आपके चरणों की सेवा करें, आपका नाम जप करें, हमें भी यहीं भांडीवन स्थान दे दो। तब सारे तीर्थों को स्थान दिया है भांडीवन ने, और सभी को आशीर्वाद दिया है और वचन दिया है कि तब ये दिन आएगा जिस दिन सोमवार की अमावस्या होगी और सोमवार पड़ेगा, उस दिन मैं आपको वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, इस जो कुएं का पानी है ये गाय के दूध जैसा हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा। तब सोमवार की अमावस्या आती है, तो उस दिन महापर्व पड़ता है ठाकुर जी का, बहुत बड़ा मेला लगता है, इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। तब भगवान यहाँ भंडारा किए हैं, और भगवान ने भंडार देने से इसका नाम था भंडार वन। तो भंडारा करने से यहाँ भगवान भंडार करते, तो ये भंडार करने का एक भंडार था, भंडारा करने का, तो इसका नाम था भंडार वन। भंडार मीन्स भंडारा यानी भोजन अपना देते थे, और वन मीन्स हो गया जंगल, तो इसलिए भंडार वन नाम दिया।
जाते जाते भगवान इसे भांडीर वन दे के नाम गए। तो शास्त्रों में इसका नाम भांडीर वन है और इस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, ये है भांडीर वट। शास्त्रों में भांडीर वन का वर्णन भांडीर वन भी है और भांडीर वन के अंतर्गत भांडीर वट भी है, जिस स्थान पर आप हैं। बोलो जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।